हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर साइकोलॉजी। आई एम डॉक्टर प्रतिमा शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च। रिसर्च अर्थात खोज करना, शोध करना, अनुसंधान करना, किसी चीज़ के बारे में जानना। जो रिसर्च शब्द है इसकी जो शुरुआत हुई वो ऐतिहासिक अनुसंधानों से हुई। जब लोगों के मन में यह आया कि अतीत की जो घटनाएं हैं उसके बारे में जानने की जब जिज्ञासा हुई तो वहीं से शोध कार्य का जन्म हुआ। और इसी जो ऐतिहासिक अनुसंधान से उसी को आगे चल करके एक वैज्ञानिक अनुसंधान का उसी ने रूप ले लिया, जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में यूज होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तौर पर हम उसे देखते हैं। अगर हम रिसर्च के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो जो रिसर्च होती है, जो हम शोध करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें दो ही चीज़ की जाती है कि जो या तो हम नए तथ्यों की खोज करेंगे, कुछ नया खोजेंगे, या फिर जो पहले से खोजा हुआ चीज़ें हैं, जो पहले से किसी ने स्टडी की हुई है, वो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कितना सिग्निफिकेंस है उस स्टडी का, उस रिज़ल्ट का, उसके हम वेरिफिकेशन करते हैं। तो रिसर्च का जो एम होता है वो है कि नए तथ्यों की खोज करना और पुराने तथ्यों की पुष्टि करना, जो पुराने रिजल्ट है उनका वेरिफिकेशन करना। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो रिसर्च एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा उसके अनुक्रमों, उसके परस्पर संबंधों, उसकी कारणात्मक व्याख्याओं और जो प्राकृतिक नियम हैं जो कि उन्हें संचालित करते हैं, इन सब का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। किसके थ्रू? रिसर्च के माध्यम से। अब हम देखते हैं कि रिसर्च की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में क्या क्या आती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला है कि एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। रिसर्च क्या है? एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, कुछ खोज करने की प्रक्रिया है, अन्वेषण प्रक्रिया है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। अब इस जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है इसके दो उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि हम किसी भी नए ज्ञान की खोज करेंगे, कुछ नया खोजेंगे। जब हम किसी नए चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहेंगे। उसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहेंगे। और जब किसी रिसर्च को करने का जो उद्देश्य होता है वो पुराने ज्ञान की पुष्टि करना होता है, किसी चीज़ को वेरीफाई करना होता है, तो उसे हम वेरिफिकेशन रिसर्च कहते हैं। जब रिसर्च का उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना होगा तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाता है। और जब पुराने तथ्यों की या पुराना जो भी रिजल्ट है उसकी पुष्टि करना, उसका वेरिफिकेशन करना होता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस को जांचना होता है, तो उसे हम वेरिफिकेशन रिसर्च कहते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सिस्टमैटिक स्टडी। ये जो रिसर्च होती है ये एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है। इसको एक प्लान्ड वे में किया जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठाया और जोड़ दिया, नहीं। इसकी एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी की जाती है कि पहले क्या करना है, पहले कौन सी प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है, कैसे कैसे प्रोसेसिंग होगी, तो वो एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी की जाती है। थर्ड क्या है कि ये कंट्रोल्ड स्टडी होता है। रिसर्च क्या है? एक कंट्रोल्ड स्टडी है। कंट्रोल्ड स्टडी का ये सेंस है कि जिन भी वेरिएबल्स पे रिसर्चर काम कर रहा है, जो भी IB और DB हैं, उसके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसके अलावा जो थर्ड वेरिएबल उसको अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण उसकी रिसर्च प्रभावित होती है, उन वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखता है। वो जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करके रखता है। इसी वजह से इसे कंट्रोल्ड स्टडी कहा जाता है। अगली जो विशेषता है वो है एम्पिरिकल स्टडी। अर्थात जो रिसर्चर होता है वो जो स्टडी करता है वो अनुभव के आधार पर करता है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एम्पिरिकल स्टडी है वो एक सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्वेशंस और प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। जैसे न्यूटन के सामने ये समस्या थी कि जो फल टूटते हैं पेड़ से वो पृथ्वी पर ही क्यों आते हैं, वो ऊपर को क्यों नहीं जाते हैं। इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए, कुछ सिस्टमैटिक प्रयोग किए, जिसके आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो ये क्या है? एम्पिरिकल स्टडी के अंतर्गत आता है। तो रिसर्च की एक विशेषता है कि वो एम्पिरिकल स्टडी हो। अगली जो विशेषता है वो है साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन। मतलब जो भी रिसर्च करना है उसको जो रिसर्चर है वो पहले से पूरे प्लान वे में करेगा। पहले से वो पूरी प्लानिंग करेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम को मुझे रिसर्च करना है, किस तरह की प्रॉब्लम में उसका इंटरेस्ट है रिसर्च करने में, वो क्या जानना चाहता है, किस तरह की समस्या का समाधान चाहता है। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेगा, फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं जिन्हें वो अपनी स्टडी में इंक्लूड करना चाहता है,
उसको देखेगा, किस तरह के टूल्स और टेक्निक्स को यूज करेगा, कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएगा उसके एनालिसिस, रिजल्ट का एनालिसिस करने के लिए, डेटा का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, किस तरह से वो अपने रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करेगा। इस सब चीज़ों की जो वो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करता है, उसको उसी के अंतर्गत ये साइंटिफिक स्टडी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑब्जेक्टिविटी। जो भी रिसर्च करता है कोई भी रिसर्चर, उसमें उसकी जो पर्सनल बायसनेस हैं, उसके अपने जो व्यक्तिगत कारण है, उसकी अपनी पसंद नापसंद जो व्यक्तिगत है, उनका इफ़ेक्ट उस स्टडी पर नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। अब उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस से जब मुक्त होगा तो वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण पाया जाएगा। जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का ये सेंस है कि कोई भी एक स्टडी अगर कोई एक रिसर्चर करता है, कुछ टाइम के बाद कोई दूसरा रिसर्चर भी उसी टाइप की स्टडी पर रिसर्च करना चाहता है, तो वो जो रिसर्च करेगा, दूसरा रिसर्चर जो रिसर्च करेगा, वो क्या काम करेगा, पुराने तथ्यों की पुष्टि करेगा। वो ये चेक करेगा कि जो रिसर्च पहले हो चुकी है वो प्रेजेंट के सिनेरियो में सिग्निफिकेंस रखती है या नहीं रखती है। वो जो वेरिफिकेशन करेगा कि वो जो रिज़ल्ट है वो सही है या नहीं है, वो वेरिफिकेशन के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें खर्चा कम लगना चाहिए, टाइम बचना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रिसर्च की हो सकती हैं या होती हैं। ये जो भी टॉपिक को मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, ये जो हायर एजुकेशन कमीशन के, यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के साइकोलॉजी के सिलेबस के अंतर्गत हैं, मैं उन्हीं को कवर कर रही हूँ और एक सीमित दायरे में कवर कर रही हूँ कि जिससे हमारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए और हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से भी बचें। तो ये जो रिसर्च का टॉपिक है, ये जो जनरल स्टडी का पेपर है उसके अंतर्गत भी है, और जो साइकोलॉजी का सिलेबस है उसके अंतर्गत तो ये है ही है। तो अगर हम इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो जो जनरल स्टडी में रिसर्च का टॉपिक है वो भी इसी के साथ साथ कवर होता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।